कुमार साहू, रहने वाला ओडिशा राउरकेला सिटी से। पिछले 5 साल से डेजॉय के साथ आज आपके सामने एज ए डायमंड प्रेसिडेंट के रूप में मैं खड़ा हूं। और ये जो डायमंड प्रेसिडेंट जो लेवल आज मुझे मिला है, इसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ रहा है वो मेरी पूरी टीम की रही है। ये जो डायमंड पिन है ये मेरा नहीं, ये पिन मैं अपने पूरे टीम को, मेरे सारे टीम को मैं ये आज डेडिकेटेड करता हूं। क्या क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मैं आज नहीं होता। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो हाथ रहा, इसके साथ साथ मेरे सारे लाइनो स्पॉन्सर जो आज यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी सपोर्ट रही, मिस्टर रतन सिंह देवगन सर, मिस्टर खिलेश मेहता सर, मिस्टर विक्रांत सर, और साथ ही साथ हमारे कंपनी के पूरी मैनेजमेंट, दिव्यांश अग्रवाल सर, अनमोल अग्रवाल सर, शंभू अग्रवाल सर और इंदिरा मैम के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए, अंतर आत्मा से पर जोरदार ताली हो जाए। और सबसे बड़ा हाथ रहा मेरे परिवार के पूरे सारे सदस्यों का, लेकिन उसमें 2 सदस्यों का सबसे बड़ा हाथ रहा है, वो मेरी वाइफ का, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस की, और दूसरा जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा, जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही कि तू करेगा बेटा, तू जो कर मैं तेरे साथ हूं। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कोई काम करने के लिए, लेकिन मैंने जब भी किया उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे एनकरेज किया कि तू बेटा कर, मैं तेरे साथ हूं। पर आज मैं नहीं कह सकता, मैं बड़ा दुखी हूं कि मैं आज दिखा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो मैं चाहूंगा इन सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि कभी भी हम किसी भी ऊंचाई पे पहुंचे, लेकिन कभी हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके वजह से हम पहुंचे। कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि सफल लोगों का एक ही नियम होता है कि हमेशा झुका रहना चाहिए। बोलते ना, भरे हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता। हाँ या ना? राइट। आज बहुत सारी चीजें हमने सीखा, ब्रह्मनाथ सर से सीखा, रतन सर से सीखा, खिलेश सर से हमने सीखा, हमने विक्रांत सर से सीखा, क्योंकि जो ठान लेते हैं ड्रीम बनाना है, कैसे क्या हमें रहनी चाहिए। मैं आज एक छोटी सी बात करूंगा, मेरी जर्नी के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जर्नी के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं। कि मैंने वेटर का भी काम किया, मैंने कहना नहीं चाहता वेटर का भी काम किया है, मैंने मुंशी का भी काम किया है, मैंने वो सब कुछ किया है। वो एक जर्नी रही, और उस जर्नी में मैं उस चैलेंज के साथ 1.5-2 करोड़ रुपया डायरेक्ट सेलिंग से भी कमाया। उस जर्नी में कमाया, महीने का 5 लाख 4 लाख तक का इनकम भी, हाईएस्ट इनकम तक भी पहुंचा। लेकिन मैं वो जर्नी नहीं बताना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि डेजॉय के जर्नी के अंदर, और हम सभी, मैं डायमंड बना हूं तो यहां बेटा हर आदमी डायमंड बन सकता है। और मैं गॉड से ये प्रे करूंगा, क्योंकि आपने आज जो सम्मान मुझे एज ए डायमंड दिया है, मैं प्रे करूंगा यहां बेटा हर आदमी डायमंड बने, हर आदमी डायमंड बने। पर ये डायमंड कैसे बनेंगे जानना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, इसको समझने की जरूरत है। आज बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय के अंदर खिलेश सर ने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन मैं इसकी एक अलग सी परिभाषा में चाहता हूं कि अलग रूप से इसको समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है और क्यों करनी चाहिए। अल्टीमेटली अगर देखें, हम सभी यहां पे पैसा कमाने आए हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लोगों को पैसा चाहिए? सबको चाहिए, और सभी पैसा कमाने के लिए आए हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र रास्ता है पैसा कमाने का? नहीं। हाँ या ना? पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, कई सारे कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में ही सिर्फ करोड़पति बनते हैं, मार्केट में भी करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, करोड़पति हैं। हाँ या ना? पर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? क्योंकि मार्केट में जो भी व्यक्ति पैसा कमाता है, जो भी अचीवमेंट लेता है, जो भी सफलता लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लेता है। हाँ या ना? वो सिर्फ अपने लिए लेता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यहां पे आप जब भी सफलता लेते हैं, या हम जब भी पैसा कमाते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, हम लाखों लोगों को सफलता दिला के सफलता पाते हैं। हम लाखों लोगों को इनकम दिला के इनकम करते हैं। हाँ या ना? गीता को कितने लोग मानते हैं? गीता जो हमारे ग्रंथ है, गीता को कितना पुण्य मानते हैं? सही मानते हैं? कुरान को कितने लोग मानते हैं? बाइबल को कितने लोग मानते हैं? गुरु ग्रंथ को कितने लोग मानते हैं? सही मानते हैं? ये जितने पाक हैं, डायरेक्ट सेलिंग उतनी पाक बिजनेस है। क्योंकि हर धर्म के अंदर, हर ग्रंथों के अंदर एक चीज कही गई है, अगर आपको
जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अच्छा काम करना है, लोगों को मदद करना है, लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाना है। लोगों को हमेशा क्या बताया गया? अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म मतलब लोगों की मदद करना। हाँ या ना? हाँ या ना? आज के डेट में एक भाई का अच्छा नहीं चाहता। हाँ या ना? हमने कई बार न्यूज में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, पिता ने बेटे का मर्डर कर दिया, बेटे ने पिता का मर्डर कर दिया, बेटी ने मां का मर्डर कर दिया। कोई किसी का भला नहीं चाहता। हाँ या ना? हाँ या ना? ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। साथ ही साथ अगर देखें, आज सबसे बड़ी जो समस्या कि हम यहाँ पे डायमंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्राउन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और सबको क्या बोल रहे हैं कि आप भी डायमंड बन सकते हैं। अभी रतन सर ने बोला ना, आप भी डायमंड बन सकते हैं, आपको भी डायमंड बनना है। क्यों? आज आप देखें इस मार्केट में, इस भीड़ के अंदर हर साल अगर देखें, इंजीनियरिंग की बात करें, 15 लाख बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलते हैं और सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। हाँ या ना? 2.5 लाख लोगों को। अब ये जो 2.5 लाख बच्चे जो नौकरियां मिलती है, ये क्या चाहते हैं? इनको कैसे मिली? ये उनकी काबिलियत तो थी, लेकिन उनके मन में भी ये गलत विचार था कि बाकी लोगों को ना मिले और मुझे मिले। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आप चाहते हैं यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी के एग्जाम में हर साल 8 लाख बच्चे पढ़ के यूपीएससी में वो लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन गिने चुने 480 से लगभग लोगों को ही मिलता है। कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। तो ये लोग क्या सोचते होंगे? सारे लोग आईपीएस बन जाएं? नहीं, सिर्फ मैं बनूं, बाकी लोग कैसे छूट जाएं, मैं कैसे प्रिपेयर करूं। हाँ या ना? लेकिन ये कैसा इंडस्ट्री है, ये कैसा जगह है जहां पे हर डायमंड चाहता है कि हर व्यक्ति डायमंड बने, हर व्यक्ति डायमंड बने। और यहां पे ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या मालूम है? सबसे बड़ा, इस धरती का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नेक अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा पुण्य का अपॉर्चुनिटी है। क्यों मालूम है? आप अगर जॉब की तलाश करें तो हर जगह पे एक लिमिटेड सीट है। हाँ या ना? यूपीएससी के एग्जाम देंगे, हर साल 480 लोगों को ही मिलेगा। इंजीनियरिंग में सिर्फ 2.5 लाख लोगों को मिलता है इंजीनियरिंग, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। जो भी आएगा उसको डायमंड बनना है। हर व्यक्ति के लिए डायमंड बनने का अपॉर्चुनिटी है, हर व्यक्ति को डायमंड बनने का अपॉर्चुनिटी है, राइट? पर ये डायमंड कैसे बनेंगे, मैं सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर बोलना चाहूंगा। अपनी बातों को फिर रखूंगा आपके सामने और अपने बातों को विराम दूंगा। ये रातों रात नहीं होगा। डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? ये रातों रात नहीं होगा। ये कोई लॉटरी नहीं है डायमंड बनना या क्राउन बनना। आज अगर विक्रांत सर क्राउन लेवल पे है तो 5.5 साल लगे। कितने साल लगे? अगर खिले सर आज ब्लू डायमंड है, उनको भी 5 साल लगे। आज अगर रतन सर, ब्रजनाथ सर अगर यहाँ पे डायमंड बने तो 5 साल लगे। हर चीजों पे सफलता पाने के लिए समय सीमा है, हर चीज की। रातों रात कुछ नहीं होगी, रातों रात कुछ भी होने वाला नहीं है। आप देखिए, एक आम का पेड़ लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं, क्या रातों रात अगले दिन या 5 महीने के अंदर वो फल दे देता है? नहीं देता। देता है, आप गलत बोल रहे हैं। हाइब्रिड वाला जो गमले में लगाने वाला देता है, लेकिन उसमें कीड़े भी ज्यादा हर बार नहीं देता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा बीज है, अगर इसको लगाया जाए, ये वो आम का पेड़ है जो 12 महीना आपको फल देने वाला है। 12 महीना फल देने वाला, 12 महीना आम खाने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंस रखने की जरूरत है। आज 5 साल का पेशेंस रहा, 5.5 साल का पेशेंस रहा, तो आज क्राउन बने, ब्लू डायमंड बने और डायमंड बने। तो बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार लगे रहना है। और दूसरी चीज, पेड़ को तब तक बड़ा करना है जब तक वो फल देना ना लगे। 5 साल एटलीस्ट बोलते ना, डायरेक्ट सेलिंग खिले सर ने कहता, विक्रांत सर बताया कि 3 से 5 साल हमें लगातार हमें लगे रहना है और जड़ को मजबूत करना है। किससे? एजुकेशन से, नॉलेज से, ट्रेनिंग से। जो पेड़ जितनी मजबूत होगी, जड़ें जितनी मजबूत होगी, वो पेड़ जिंदगी भर लंबे समय तक टिका रहेगा और लंबे समय तक हमें फल देगा।
लेकिन हमें अगर अपनी नेटवर्क को मजबूत करना है तो लगातार एजुकेशन, ट्रेनिंग, सेमिनार देके अपनी नेटवर्क, अपना जो आम का पेड़ लगा रहे हैं ना डायरेक्ट सेलिंग का, उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो जिंदगी भर हमें वो फल देगा, यानी पैसा, इज्जत, मान सम्मान, शोहरत और सारे सपने पूरे होंगे। राइट? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।